Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, Mr. Mathematical. Class 12 RD शर्मा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थर्ड क्लास है आज हमारी। इससे पहले मैं आपको दो क्लासेस दे चुका हूँ और उसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे जो हमने एनसीईआरटी में नहीं देखे और सिलेबस में है। सीबीएसई के सिलेबस में अगर आप जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक्सप्रेशन चेंज होते रहेंगे बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो आप सीबीएसई के सिलेबस से जरूर जाइए कि वो सिलेबस में क्या क्या मेंशन है और उसी के ऊपर कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस और वेराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। आज हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स की डोमेन निकालना, सेकंड इनवर्स की डोमेन निकालना और कुछ टेन इनवर्स से रिलेटेड एक्सप्रेशन, कॉट इनवर्स से रिलेटेड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना सीखा था। अगर जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आपको प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, तब आपको नेक्स्ट क्लास समझ आएगी कि इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं। आज का हमारा टारगेट होगा सब्स्टिट्यूशन। एक्सप्रेशन को देख के हमें सब्स्टिट्यूट करना है और बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएशन में भी आएगी ये सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी और इनवर्स में भी आपकी सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है एक्सप्रेशन को देख के पता चलेगा। सेकंड चीज, फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, तो बीच बीच में मैं आपको फॉर्मूले भी बताता रहूंगा, आप वो याद करते रहिए। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चीज में तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर मेंशन करिए। आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी। ध्यान से समझिए, क्लास को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद उसके क्वेश्चन दूंगा मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए। आज भी प्रीवियस क्लास में भी दिए थे मैंने आपको और उसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, तो आप सॉल्यूशन देखिए और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैंने आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन रखे हैं और इन एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है। आपको क्वेश्चन में ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस एक्स अपॉन में, ए प्लस एक्स रूट में या स्क्वायर में, ऊपर माइनस नीचे माइनस, नीचे प्लस ऊपर प्लस, कैसा भी एक्सप्रेशन देखने को मिल सकता है। आपको लगाना है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हमेशा ध्यान रखना है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में होगा। आपका ट्रिग्नोमेट्री कोई रेशो लिया जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो इस सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपके पास फॉर्मूले है कि अगर मैं बोलूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो अगर जिसको ये फॉर्मूले याद है तो सब्स्टिट्यूशन भी समझ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कभी भी आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर नजर आए तो आप उसकी जगह एक्स की जगह क्या लगा सकते हो, टेन थीटा। लेकिन बाहर ए है तो इसलिए ए टेन थीटा लगाएंगे, एक्स की जगह ए टेन थीटा लगाएंगे, एग्रीड। या फिर एक्स की जगह ए कॉट थीटा, ये भी लगा सकते हैं क्योंकि देखो ना दोनों एक्सप्रेशन सेम ही था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक्स की जगह ए टेन थीटा लगाओ या ए कॉट थीटा लगाओ, दोनों एक्सप्रेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो कहां नजर आ रहा है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप। एक्स की जगह आप क्या लगा सकते हो, ए कॉस थीटा, या फिर आप एक्स की जगह कुछ और लगा सकते हो। तो इसमें बोलो नहीं लगा सकते क्योंकि ए की जगह, एक्स की जगह ए कॉस थीटा ही आएगा। नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आपको देखो कैसे देखने को मिलेगा। अगर आप बोलो कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे आप एक्स की जगह क्या लगा सकते हैं, ए सीकेंड थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब हम क्वेश्चन में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपके पास कुछ एक्सप्रेशन है, उसमें आप एक्स की जगह ए टेन थीटा, ए कॉट थीटा लगा सकते हैं, एक्स की जगह ए साइन थीटा लगा सकते हैं, ए सीकेंड थीटा लगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक और ए साइन थीटा भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी एक्सप्रेशन यहां से आ रहे हैं, ये 10th क्लास में हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख दिया आपने, ए सीकेंड थीटा, या फिर एक्स की जगह ए कोसेक थीटा, कोई भी लगा दो। आइडेंटिटीज आपको ऊपर याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ जो भाई यहाँ पे भी तो यही होगा, एक्स की जगह ए कॉस थीटा। अब थीटा भी लगा सकते हो, टू थीटा भी लगा सकते हो क्योंकि हाफ हो जाएगा एंगल, तो थीटा भी लगा सकते हो, टू थीटा भी लगा सकते हो।
यहाँ पे x की जगह a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन नहीं लगेगा क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं होता। तो आप इसको ये सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं, x की जगह यहाँ पे सिर्फ a कॉस थीटा, जो 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस वाले एक्सप्रेशन होंगे उसमें आप यही लगाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसके हिसाब से हम चलेंगे। आगे के क्वेश्चन जो होंगे हमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्स्टिट्यूशन क्या लगेगा और कैसे सॉल्व होगा। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक बच्चों से होती है, तो वो जरा मैं डिस्कस करूंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए जी, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है, कॉज इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको तो देख के मुझे सीधा सीधा बात समझ आती है कि मैं एक्स की जगह क्या लगा सकता हूँ, ए टेन थीटा, सीधा लॉजिक है। अब बस अब एक बात ध्यान रखना कि यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल लो, ए मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन ए टेन थीटा। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल चला जाएगा, इनवर्स चला जाएगा, तो ये होगा टेन इनवर्स। ध्यान रखो ये एंगल में होता है, कभी कभी बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं 1/a टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ये गलत है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये जो a है वो एंगल में चला गया इनवर्स के, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो जैसे ही आपने एक्सप्रेशन में पुट किया कॉस इनवर्स एक्स के क्या लगाया a टेन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बच्चा आपने कॉमन लिया, रूट से ए स्क्वायर बाहर आया तो वो a बन गया, रूट से ए स्क्वायर बाहर तो a बन गया, अंदर क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। और आप लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा होती है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा देंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स ए टेन थीटा अपॉन में सीकेंड थीटा, ए बाहर आ गया, ए से ए कैंसिल कर दो, ठीक है जी, सीकेंड स्क्वायर थीटा का रूट था ना, रूट हटा स्क्वायर हटा तो सीकेंड थीटा आ गया। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सीकेंड थीटा को क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा न्यूमरेटर में, बोलो हाँ या ना, क्योंकि वन अपन में कॉस होता है, रेसिप्रोकल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कॉस इनवर्स साइन थीटा, लेकिन इनवर्स से साइन तो कटेगा नहीं क्योंकि ये कॉस है साइन, इसको कन्वर्ट कर लो, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। यहां तक बात क्लियर, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू तुमने पहले ही निकाल दिया विच इज टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो आप ये काम पहले ही करके रखिए और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के कैटेगरी का क्वेश्चन था, आपको अपने एक्सप्रेशन को देख के सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद फाइनल आंसर निकालना है। आप एक काम क्या करो, थीटा पहले ही निकाल के रख लिया करो ताकि बाद में हम वैल्यू डाल सके। ठीक है जी, चलिए नोट करिए, इस टाइप का एक्सप्रेशन हम बच्चा पहले भी देख चुके हैं, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, और बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको इसको देखने को मिल सकता है, आप डिफरेंशिएशन में भी सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी आती है तब भी आपको ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे समझिए कि क्या लगाना बेहतर रहेगा, एक्स वन प्लस एक्स, याद करो वन प्लस एक्स वाले में मैंने आपको समझाया हुआ है कि पुट कर दिया करो एक्स की जगह कॉस थीटा, यानी थीटा किसके इक्वल आ गया कॉस इनवर्स एक्स के, ठीक है जी, एक्स से कॉस थीटा पुट कर दिया। चलिए जी, एलएचएस ले लिया मैंने और एलएचएस में मैंने पुट कर दिया एक्स की जगह कॉस थीटा, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा बन गया कुछ अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ आई, ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी देखा हुआ ऐसा। अब वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये फॉर्मूले याद रख लो बच्चा, मैंने बोला है बहुत बार यूज होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और वन माइनस कॉस थीटा कितना होगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, तो ऊपर हो गया टेन इनवर्स अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू
माइनस अंडर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस अंडर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, रूट टू कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, कैंसिल कर देंगे और स्क्वायर से रूट कटेगा तो मॉड आ जाएगा, मॉड कॉस थीटा बाई टू माइनस मॉड साइन थीटा बाई टू अपॉन में मॉड कॉस थीटा बाई टू प्लस मॉड साइन थीटा बाई। अगर आपको एक्सप्रेशन गिवन ही ना हो इस टाइप का तो आप सिंपल सी बात है, फिर तो आप मॉड वगैरह लगाएंगे नहीं, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था सिक 10 वाले में। तो आप इसमें क्या करेंगे कि मॉड लगा देंगे। अब आप चेक करेंगे कि ये कॉस पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा बाई टू। अब कैसे होगा वो देखिए। भाई आपने क्या किया, यहाँ पे भी तो लगा दिया एक्स की जगह कॉस थीटा, है ना। अब कॉस इनवर्स जीरो कब होता है, बोलो पाई बाय टू पे। कॉस जीरो कब होता है, पाई बाय टू पे। और कॉस वन कब होता है, पाई बाय फोर पे। तो कहने का मतलब यह है पाई बाय फोर से पाई बाय टू हो गया, सीधी सीधी बात। कॉस 90 पे जीरो होता है ना, और कॉस जीरो पे वन होता है, कॉस जीरो पे वन होता है। तो जीरो से पाई बाय टू हो गया थीटा। लेकिन इसका हाफ करना पड़ेगा, इसका हाफ करने का मतलब क्या है, थीटा बाय टू। इसका हाफ करने का मतलब क्या है, पाई बाय फोर। यानी कहने का मतलब है थीटा बाय टू जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा बाय टू भी पॉजिटिव, साइन थीटा बाय टू भी पॉजिटिव। ठीक है जी। तो जब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आप सिंपल सी बात समझ गए कि आपको क्या करना है, मॉड को पॉजिटिव ही रखना है। मॉड हटा दिया पॉजिटिव, मॉड हटा दिया कोई साइन चेंज नहीं, मॉड हटा दिया कोई साइन चेंज नहीं, मॉड हटा दिया कोई साइन चेंज नहीं। लॉजिक क्लियर हुआ। इट विल डिपेंड अपॉन थीटा बाय टू की थीटा बाय टू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। भाई इसके लिए सॉल्व करेंगे वही सेम प्रोसेस। देखो रिपीट कर रहे हैं प्रोसेस अपने आप को। cos थीटा बाय टू से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस टेन थीटा बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाय टू। ठीक है, टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, टेन पाई बाय फोर माइनस टेन थीटा बाय टू प्लस अपॉन में 1 प्लस टेन पाई बाय फोर टेन थीटा बाय टू। प्रॉपर्टी आइडेंटिटी आपको पता है टेन ए माइनस बी की। ठीक है, तो ये हो गया टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, फिर से वही वाली बात, एंगल के साथ एडजस्टमेंट करना। माइनस लगाना तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। पहले स्टेप में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो हो गया, साइन चेंज। ठीक है, ये जीरो हो गया, साइन चेंज। नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, ये जीरो हो गया, साइन चेंज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, पाई बाय फोर ऐड कर देंगे दोनों। पाई बाय फोर, पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर। यानी कि ये कहने का मतलब है जीरो से पाई बाय फोर के बीच में लाई कर रहा है, और जीरो से पाई बाय फोर के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब टेन इनवर्स से टेन आराम से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाई बाय फोर थीटा की वैल्यू अभी पीछे निकाल के दिखा दी, वन बाय टू कॉज इनवर्स एक्स। क्या हमारा एलएचएस आरएचएस मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, एंड वेरी। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था। इसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आपको एंगल को चेंज करना है और कैसे पता लगाना है प्लस का साइन आएगा या नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है जी, ये सारा प्रोसेस कर देंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स हो सकता है, cot इनवर्स हो सकता है, एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है, ए प्लस एक्स हो सकता है। एक्सप्रेशन चेंज होगा, कॉन्सेप्ट बेटा वही रहेगा। बार बार मैं यही बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फॉर्मूले याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए जी, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चा, अब ये वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। cos इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन में रूट टू, इंटरवल दिया 5 पाई बाय 4 से 9। ठीक है, x। तो कभी भी आपके सामने ऐसा एक्सप्रेशन आए तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, 1 बाय रूट टू साइन एक्स, 1 बाय रूट टू cos x। अब आपको पता है कि 1 बाय रूट टू साइन में भी 45 डिग्री पे होता है, कॉज में भी 45 डिग्री पे। बाहर कॉज इनवर्स है, अंदर साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि बाहर कॉज इनवर्स है तो आपको एकदम से ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, विच इज कॉज ए माइनस बी। क्या होता है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी।
तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि ये कॉज ए है, कॉज बी है। थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। कॉस एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाय 4, ये बन जाएगा कॉज इनवर्स कॉस एक्स माइनस पाई बाय। अब जब तक हमारा ये डोमेन नहीं आ जाता, रेंज में नहीं आ जाता, तो हम कॉज इनवर्स से कॉज कैंसिल नहीं कर सकते। और कॉज इनवर्स से कॉज कैंसिल करने के लिए जो हमारे को रेंज चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, 0 टू पाई। अब 0 टू पाई रेंज में लाना है, लेकिन अभी तो ये x ही 5 पाई बाय 4 से 9 पाई बाय 4 है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों तरफ पाई बाय 4 से माइनस करना पड़ेगा। x माइनस पाई बाय 4, इसका नेचर चेक करूंगा भाई, ये चेक करना पड़ेगा ना आपको कि कौन सा इंटरवल में लाई कर रहा है। तो हो जाएगा पाई और ये आपका हो जाएगा 2 पाई। अब ध्यान से समझो, ये इंटरवल आ रहा है पाई से 2 पाई, क्योंकि भाई 4 पाई ऐसा था ना, 4 पाई बाय 4 था और ये 8 पाई बाय 4 था। सिंपल सी बात ना, 8 पाई बाय 4 था, सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया पाई और ये आपके पास आ गया 2 पाई। तो पाई से 2 पाई में लाई कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाई से 2 पाई तो रेंज ही नहीं होती। तो रेंज क्या लानी है, अगर आपको कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल करना है तो आपको रेंज लानी होगी 0 टू पाई, कि आपका एक्सप्रेशन 0 टू पाई में रहना चाहिए। तो 0 से पाई लाने में पता है क्या करो, आप एक एक्सप्रेशन यूज करो, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि आप अभी आपका एक्सप्रेशन 0 से पाई में आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, देख लो, समझ लो इसको थोड़ा सा। भाई यहां से यहां पे लाना है, इस वाले एक्सप्रेशन में लाना है, और है कहां पे, पाई से 2 पाई। मान लो यहां पे हुआ है ना, तो आप एक काम करो ना भाई, पूरे में से मान लो थीटा यहाँ पे हुआ, एज्यूम कर लो कि पूरा घूम के आया और थीटा यहाँ पे है, ठीक है। अब यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे आया, ये थीटा हुआ, एग्रीड। आपने बोला सिंपल सी बात, आप बोल रहे हो ये एंगल थीटा ले लो या फिर ये ले लो 2 पाई माइनस थीटा, एग्रीड। तो ये वापस अपने इस इंटरवल में चला जाएगा 0 से पाई पे, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू आप मान लो ये होगी आपकी 300 डिग्री, तो 300 डिग्री है तो 360 में से 300 गया, 60 डिग्री आ गया। तो 0 से पाई की रेंज में आया या नहीं आया। तो अगर आपका ये एक्सप्रेशन 0 से पाई की रेंज में आ गया तो आप समझ लो कॉज इनवर्स से कॉज आप कैंसिल कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, कॉस थीटा को मैंने लिख दिया कॉज इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस, ठीक है, 2 पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाय 4, ठीक है। ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा, बस सिंप्लीफाई कर लो, कॉज इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस पाई बाय 4, ठीक है, प्लस पाई बाय 4। ये कॉज इनवर्स से कॉस तो कैंसिल हो गया, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा, 2 पाई माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4। तो 2 पाई माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4, इसको सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया, 8 पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स, क्या आंसर आया, 9 पाई बाय 4 माइनस, दिस इज योर फाइनल, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का ये आंसर है 9 पाई बाय 4 माइनस। इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट में लेके आना, रेंज में लेके आना है 0 से पाई की रेंज में, ठीक है जी। चलिए नोट करिए, चलिए साइन इनवर्स साइन 10, अब 10 आपका रेडियन हो गया। अभी डिग्री में तो आपको पता है साइन 60 क्या होता है, अब ये डिग्री नहीं है, 10 डिग्री नहीं है, 10 रेडियन है। डिग्री होता तो ऊपर सिंबल लगा होता है, लेकिन मुझे 10 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स साइन 10। तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप 1 रेडियन की वैल्यू याद रख लो, 7 पाई बाय 22, बस इतनी याद रख लो। उसके बाद आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल एनसीईआरटी वाला बन सकता है, कैसे, 1 अगर 7 पाई बाय 22 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 पाई बाय 22। इसके बाद तो आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। अब तो आप जानते हो डिवीजन वाला मेथड, डिवीजन वाले मेथड में क्या करेंगे, नियरेस्ट रिमाइंडर देखेंगे, 11 से करेंगे तो नियरेस्ट रिमाइंडर 3 पे आएगा 4 पे आएगा, तो बोलोगे 3 पे आएगा, कितना आएगा 2 पाई, वो भी प्लस का। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 11। यहां तक बात समझे। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है, उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 11 कौन सा क्वाड्रेंट चला गया,
3 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट चला गया तो इसका मतलब भाई थर्ड ही तो चला गया, पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, तो हो जाएगा माइनस का साइन 2 पाई बाई 11। अब पाई बाई 11 माइनस का 2 पाई बाई 11, इसकी रेंज में आ रहा है -π/2 से π/2। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए कि रेंज क्या होती है इसकी, साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल हो सकता है। तो आप बोलो माइनस का 2 पाई बाई 11। अब प्रॉब्लम ये है कि जनरली हमने देखा है क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में होता है आपका एक्सप्रेशन भी उस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बोलो ये कैसे करें भाई, माइनस का 2 पाई बाई 11 कैसे करें इसको सिंप्लीफाई, कि हम इसको 10 या रेडियन की फॉर्म में लिख के ले आए, ऐसे जैसे ऊपर लिखा है 10 या किसी नंबर में। तो आप एक चीज नोट करो कि आप 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 11 को क्या लिख रहे थे, 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 11 को आप 10 ही तो लिख रहे थे, बोलो हाँ या ना। तो ये देखो ना 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 11 10 ही तो आया, तो इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, माइनस का 2 पाई बाई 11। तो प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई बाई 11। लॉजिक आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था आंसर बिल्कुल वैसा ही आ गया आपका, 3 पाई माइनस 10, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमने ये बीच वाला जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये एनसीईआरटी वाले मेथड से ही कर लिया और लास्ट में हमने अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया। चलिए जी नोट कर लीजिए, मान लो आपके पास एक्सप्रेशन ही है साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई, सेम वही पैटर्न, साइन 7 पाई, 5 7 35 पाई/22, एग्री। डिवाइड कर लो नियरेस्ट रिमाइंडर में, भाई 2 पे ही जाएगा 44, भाई नियरेस्ट रिमाइंडर तो यही देगा ना, 5 और 4 9 पाई। अगर मैं 1 पे करता हूँ तो 1 पे तो ये आपका दे रहा है 13 पाई पॉजिटिव, तो वो ज्यादा बड़ा रिमाइंडर है, हमें छोटा रिमाइंडर चाहिए होता है। मैंने बोला साइन इनवर्स, साइन कितना आया 2 पाई माइनस 9 पाई/22, 2 पाई माइनस 9 पाई/22 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या चला जाएगा, नेगेटिव, तो साइन इनवर्स माइनस का साइन 9 पाई/22। अब 9 पाई/22 अगर हम देखें तो ये आपका क्या रेंज में लाई करेगा, -π/2 से π/2 की रेंज में। अब उसे चेक कर सकते हैं, चेक कैसे करोगे, पाई को 180 मान लो और ये 9 मान लो, 2 से गया 11, 2 9 जा 9 9 जा 81, 810 अपॉन में 11 पे गया 8 पे, ठीक है, तो ये 80 के आसपास जाएगा, हाँ 80 79, ठीक है, 7 पे चला गया, कितना बचा 4 और ये 3 पे चला गया, तो यानी कि लाई कर रहा है 73 डिग्री के आसपास आ रहा है, लाई कर रहा है। इसका मतलब आपने क्या बोल दिया, ये आ गया माइनस का 9 पाई/20। अब आपको वही सिंपल सी बात वैसी सी एक्सप्रेशन, तो आप क्या करो 2 पाई माइनस 9 पाई/22 को क्या मान लो 5 मान, आपने यही तो करा था 5 इजिकल टू, बस इधर जाके ये माइनस का 9 पाई/22 चाहिए, ये 5 रहेगा, प्लस का 2 पाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2 पाई। आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में आपका एनसीईआरटी वाला मेथड आ गया, ये वैल्यू याद कर लो, वापस बाद में इसको चेंज कर लेना, सिंपल सी बात, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा इस पार्ट में इतना ही। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में समझाया, मैंने आपको रेडियन टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सिखाया प्रिंसिपल के हिसाब से। रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, प्रिंसिपल रेंज आपको याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कोसेकंड इनवर्स की, ये आपको रेंज याद होनी चाहिए। जनरली साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के एक्सप्रेशन और कॉट इनवर्स के एक्सप्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। सब्स्टिट्यूशन में टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के एक्सप्रेशन ज्यादा होते हैं, तो आप उनको समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन को समझिए, और ये जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसमें वही नॉलेज को लगा के देखिए। अगर आपकी नॉलेज बन चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है, आप इन क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप अपने सॉल्यूशन को, स्टेप्स को मैच करिए। एक मैंने जनरली प्रॉब्लम देखी है, बच्चे ना बहुत शॉर्टकट करते हैं, वो सोचते हैं हम जल्दी कर लेंगे, बट जल्दी नहीं होगा बेटा। अभी आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा लिखने की आदत डालिए। आप लोग सोचते हैं हम देख के कर लेंगे या फिर हमें समझ नहीं, जब आपका पेन चलेगा एक एक स्टेप पे आपको समझ आएगा कि आप क्या कर रहे हो। स्पीड से करोगे, अभी से ही पहले ही स्टार्टिंग रिवीजन में यही होता है कि बच्चे स्पीड से करना शुरू कर देते हैं, शॉर्टकट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, अब दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बन नहीं पाता, तो उस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो टाइम लगाइए, क्वेश्चनों के ऊपर टाइम लगाइए। टोटल मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए, इसमें ये 2-3 पार्ट दिए,
इसको करिए। अगर आपने आज की क्लास अच्छे से सुनी है, समझी है और आपको कोई क्वेरी नहीं रही तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से लगा लेंगे और आपको समझ आएगा कि क्वेश्चनों में क्या करना। 3-4 क्वेश्चन मैंने ये दे दिए, 4-5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, टोटल 10-11 क्वेश्चन हो गए। एक क्लास के लिए बहुत होता है बेटा, एक दिन के अंदर आप 10-11 क्वेश्चन करते रहेंगे, आपका एकदम सॉलिड कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए और अपनी क्वेरीज को जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई विल रिजॉल्व इट। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट। थैंक यू सो मच।